नमस्कार दोस्तों, कैसा आप सब। स्वागत है सभी का मेरे न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे छोटे बिजनेस जो गांव के अंदर चलते हैं, छोटे शहरों के अंदर चलते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। वो छोटे व्यापारी अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से कस्टमर उनकी तरफ नहीं आते हैं, किस तरह से वो बहुत सारे कस्टमर को अपनी दुकान की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 5 टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। हेलो दोस्तों, मैं एमएस भूपेंद्र, करियर एडवाइजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक एमएस भूपेंद्र में। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ। छोटे शहरों के अंदर, गांवों के अंदर जो दुकानें चलती है, कॉस्मेटिक दुकानें हो सकती है, कपड़े की दुकानें हो सकती है, या फिर बर्तन की दुकानें हो सकती है, या फिर किराना स्टोर हो सकती है। वो दुकानदार ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। कई बार कुछ साइकोलॉजी भी होती है, जैसे कि उनका बिहेवियर, उनका नेचर कैसा है, वो कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके जरिए बहुत सारे कस्टमर उनकी दुकान के ऊपर नहीं आते हैं और बहुत सारे कस्टमर उनकी दुकान को छोड़कर किसी और दुकान को चूज कर लेते हैं। तो आपको जो 5 टिप्स बताने वाला हूँ, उसके जरिए आपको किस तरह से कस्टमर अपनी दुकान की तरफ अट्रैक्ट करना है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों नंबर 1 पर आता है इन्वेस्ट ऑन एसेट्स। अब इसका मतलब क्या है? एक दुकानदार किन चीज़ों पर इन्वेस्ट करता है? पहला तो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कि ये जो होलसेल रेट से जो प्रोडक्ट्स परचेज करता है वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो इन्वेस्ट करता है। दूसरा इन्वेस्ट कहाँ पर करता है? एक दलाल के ऊपर, एक एजेंट के ऊपर। उसको वो कमीशन देता है, तू बहुत सारे कस्टमर मेरी दुकान तक लेके आ, मैं तेरे को इसके बदले में कमीशन दूंगा। तो वो इन्वेस्ट हो गया। अब मैं जिस इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ वो पूरी तरह से एक ऐसा इन्वेस्ट है जिसके जरिए आपका जो दुकान है उसकी अवेयरनेस बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकती है। जैसे कि आप कुछ टैबलेट छपवा दीजिए और उनको आप गली मोहल्लों के अंदर लगवा दीजिए कि ये हमारी दुकान है और यहाँ पर ये चीज़ें मिलती है। अब दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो इसका फ़ायदा क्या है वो आप समझने की कोशिश करना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम घर के अंदर बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। टीवी के ऊपर एक ऐड चल रही है कोलगेट की। वो ऐड आज से नहीं चल रही है, वो बहुत दिनों से चल रही है। हम उस ऐड को डेली देखते हैं और उसके बाद हम किसी दुकान के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर उसी कोलगेट को हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं, अरे यार ये तो वही कोलगेट है ना जो टीवी के ऊपर आता है। तो ऐसा सोचकर हम उस कोलगेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हम उस कोलगेट को परचेज कर लेते हैं। अब इसे समझने की कोशिश करना कि एड्स का फ़ायदा कितना है। आप अपनी दुकान की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपकी दुकान के जो टेम्पलेट है वो हर गली मोहल्ले के अंदर लगाएंगे। वहाँ से डेली सैकड़ों लोग निकलते हैं, तो किसी न किसी इंसान की नज़र उस टेम्पलेट के ऊपर जरूर जाएगी और वो पढ़ेगा। तो मतलब एक दिन के लिए उसकी नज़र नहीं जाएगी, डेली वो वहाँ से जाएगा तो डेली उस टैबलेट के ऊपर उसकी नज़र जाएगी और वो उसको पढ़ेगा, उसको देखेगा। मतलब उस टैम्पलेट की जो फोटो है ना वो उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाएगी और उसके अंदर एक अट्रैक्शन आ जाएगा कि ये जो दुकान है इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है और वो आपकी दुकान की तरफ जरूर आएगा। तो दोस्तों वो जो कस्टमर आएगा ना वो एक न्यू कस्टमर होगा आपका। तो इससे अगर आप किसी मोहल्ले के अंदर अपनी दुकान की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो हो ना हो 100 में से 50 नहीं तो 25 कस्टमर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, वो एक न्यू कस्टमर होंगे। तो दोस्तों इस तरह से एडवर्टाइजमेंट का फायदा उठाकर आप अपनी दुकान की तरफ नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब दूसरा इन्वेस्ट आपको कहाँ पर करना है वो देखिए। आपके गांव के अंदर या फिर आपके शहर के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल आते होंगे, नवरात्रि आती होगी, गणेश चतुर्थी आती होगी, उसके अंदर से बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि आप अपनी दुकान की तरफ से कुछ सहायता राशि दे सकते हो। इसके जरिए क्या होगा कि उस बैनर के ऊपर आपकी दुकान का भी नाम आएगा, आपका भी नाम आएगा, इन महोदय ने हमारे इवेंट्स के अंदर इतनी सहायता राशि प्रदान की है। तो इसके जरिए क्या होगा दोस्तों, समझने की कोशिश करना। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना इसके जरिए आपकी दुकान के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी और आपके जो कस्टमर होंगे, नए कस्टमर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। कम से कम मतलब जो इवेंट्स होते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और एडवर्टाइजमेंट का यही फायदा होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उन इवेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे तो आपकी जो एड होगी ना वो उन लोगों तक पहुँचेगी, आपकी जो दुकान का नाम होगा वो उन लोगों तक जरूर पहुँचेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब तक अपनी दुकान के लिए आप लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं लाएंगे ना तब तक कोई भी नया कस्टमर आपकी दुकान तक नहीं पहुँचेगा। उनको पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में ये दुकान है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है, तो वो कस्टमर आपकी तरफ जरूर अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। आप एक जितना कमीशन आप अपने दलाल के लिए देते हो, जितना कमीशन आप अपने एजेंट्स को देते हो, उतना ही पैसा अगर आप इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, बहुत सारे कस्टमर आपकी तरफ आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अट्रैक्टिव ऑफर। अब अपने दुकान के अंदर कुछ ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर लॉन्च कीजिए जिसकी वजह से कस्टमर को मुनाफा हो। सपोज आप अपनी दुकान के अंदर एक अचार का जो डिब्बा है उसको सेल्स कर रहे हो, उस डिब्बे की कीमत है
₹50, आपको वो ₹40 में मिल रहा है, लेकिन आप कस्टमर को ₹50 में दे रहे हो सकता है ज़्यादातर कस्टमर उसको परचेज न करे। लेकिन अगर आप उस अचार के जो ₹40 या ₹50 का जो पैकेट है, उसके साथ अगर आप ₹10 वाला चटनी का पैकेट फ्री कर देते हो और उसकी कीमत को 50 से बढ़ाकर ₹70 कर देते हो ना, तो बहुत सारे कस्टमर उसको ज़रूर परचेज करेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कस्टमर हमेशा मुनाफा चाहता है, और अगर आप इस टेक्निक को आजमाओगे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा आप इंक्रीज कर सकते हो। अब पहले आपको 40 का जो पैकेट था वो आप ₹50 में बेच रहे थे, मतलब आपको ₹10 का मार्जिन मिल रहा था। अब 40 का जो पैकेट है, साथ में ₹10 का आप चटनी का पैकेट मुफ्त में दे रहे हो, यानी कि ₹50 का पैकेट पूरा आप बेच रहे हो ₹70 में, तो आपको ₹20 का मार्जिन मिल रहा है। तो इस तरह से आपको भी अच्छा मार्जिन मिलेगा, साथ में कस्टमर को लगेगा कि मुझे भी मुनाफा है, चटनी का पैकेट मेरे मुफ्त में आ रहा है। दोस्तों इस तरह से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, साथ में आपके खुद के लिए मार्जिन भी इंक्रीज कर सकते हो, एक अच्छा मुनाफा इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर आप अपनी दुकान के अंदर लॉन्च कीजिए, ताकि बहुत सारे कस्टमर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, साथ में आपको अच्छा मुनाफा भी मिले। तीसरे नंबर पर आता है यूनिक सर्विस। बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि कुछ जो सामान होता है उसको होम डिलीवरी कर देते हैं। अब दोस्तों पूरे गांव या पूरे शहर के अंदर ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जो होम डिलीवरी करती होगी, या फिर कुछ दुकानें होगी जो होम डिलीवरी करती भी होगी। तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी दुकान के अंदर कुछ सर्वेंट काम करते हैं तो आप उनके जरिए जो आपके कस्टमर है उनके घर पर होम डिलीवरी करवा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो दोस्तों ये एक यूनिक सर्विस होगी, इसके जरिए आपके कस्टमर और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो एक अच्छा होगा, साथ में एक अच्छी पर्सनल बॉन्डिंग भी क्रिएट होगी कि ये दुकानदार बहुत अच्छा है और ये हमारे यहाँ होम डिलीवरी भी करवा रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहा है। यानी कि दोस्तों बहुत सारे कस्टमर इस सर्विस के जरिए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि यार वो दुकानदार है जो कि होम डिलीवरी की सर्विस देता है। तो ऐसे नए कस्टमर भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, साथ में आपकी जो दुकान है उसके साथ बहुत ही अच्छी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों ये एक यूनिक सर्विस है, बहुत सारे दुकानदार इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करने लग गए तो आपके एरिया में या फिर आपके गांव या फिर आपके शहर के अंदर दुकान बहुत ज़्यादा यूनिक सर्विस देने वाली दुकान बन जाएगी और इसके जरिए बहुत सारे कस्टमर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। चौथे नंबर पर आता है फुल स्टॉक। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आते हैं और जो चीज़ उनको चाहिए वो आपकी दुकान के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से जो कस्टमर है उसके दिल में आपकी दुकान के लिए जो ट्रस्ट है ना वो कम हो जाता है। अरे उस दुकान के अंदर कुछ मिलता ही नहीं है, जो चीज़ मुझे चाहिए वो उस दुकान के अंदर नहीं मिल रही है, और वही चीज़ अगर किसी और दुकान के अंदर उसको मिल जाए तो वो दोबारा उस चीज़ के लिए आपकी दुकान के ऊपर कभी नहीं आएगा, वो उसी दुकान के ऊपर जाएगा जहाँ पर वो चीज़ उसको मिली है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो दुकान है, आपका जो शॉप है, उसके अंदर उसके बारे में जो लोगों के दिलों में जो अवेयरनेस है ना वो कम हो जाती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जो चीज़ें आपके गाँव के अंदर या फिर आपके शहर के अंदर अवेलेबल नहीं है उस चीज़ों को अपनी दुकान के अंदर रखना है। आपको लगता है कि गांव के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उन चीज़ों को अपनी दुकान के ऊपर रखना शुरू कर दो, ताकि बहुत सारे जो कस्टमर है वो बाहर के शहर में जाने से अच्छा वो आपकी दुकान से उस चीज़ को परचेज करें और आपकी दुकान को लेकर उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो कि हाँ ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी लेकिन उस दुकान के ऊपर जरूर मिलेगी, और वो कस्टमर सिर्फ आपके पास आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। पाँचवें नंबर आता है एक्सचेंज सिस्टम, जिसको बहुत सारे दुकानदार फॉलो नहीं करते हैं। आपने क्या किया कि किसी दुकान से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आप अपने घर पर लेके आए लेकिन आपको पसंद नहीं आया या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं आया, आप क्या करते हो कि उस प्रोडक्ट को लेकर फिर से दुकानदार के पास जाते हो उसको एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन दुकानदार हाथ खड़े कर देता है मैं इसको एक्सचेंज नहीं करूँगा, और अगर एक्सचेंज करूँगा तो पैसे कट के मिलेंगे आपको, मतलब कि आधे पैसे मैं काट लूँगा। इसकी वजह से क्या होता है कि दुकानदार और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो पूरी तरह से टूट जाता है, और वो एक कस्टमर बाकी के 10 कस्टमर जो है ना उनको भी लेके जाता है, यानी कि उनको बता देता है कि ये जो दुकानदार है इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, और वो अपने साथ साथ 10 कस्टमर को आपकी दुकान पर आने से रोक देता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपकी दुकान के ऊपर एक एक्सचेंज सिस्टम रखनी है, जो भी कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर जो प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए आया है आप उसको ले लो, और उसके बदले में आपको क्या करना है कि उसके जैसा कोई नया प्रोडक्ट उनको बताओ, उसके बारे में बताओ कि ये प्रोडक्ट है इससे भी अच्छा है, आप इसको परचेज कर लो। तो हो सकता है 100 में से 50% लोग उसको परचेज कर ले, इससे न तो आपको नुकसान होगा न ही कस्टमर को नुकसान होगा। दोस्तों आपको ऐसा बिहेवियर रखना है कि न तो आपको नुकसान हो न कस्टमर को नुकसान हो। आप खुद को कस्टमर के रूप में देखिए कि आप अगर किसी दुकान के ऊपर जाए और आपके साथ अगर किसी ने ऐसा बिहेव किया हो तो आपका नेचर आपको क्या कहेगा। तो एक्सचेंज सिस्टम आपको अपनी दुकान के ऊपर रखनी है,
जिससे किसी भी कस्टमर को भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो। तो ये थे कुछ ऐसे 5 टिप जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बहुत सारे कस्टमर को आप अपनी दुकान की तरफ या फिर आप अपनी शॉप की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत सारे नए कस्टमर गेन कर सकते हो। इसके साथ ही आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में मुझे बताओ कैसे कौन कौन से वीडियो आप और देखना चाहते हो। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसको सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि ऐसे बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते रहे टिप्स और ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।